स्वागत है आपका विधानसभा निर्वाचन 2023 के प्रशिक्षण के भाग को 6 भागों में बांटा गया, जिनका क्रमिक इस प्रकार से है। पोलिंग पार्टियों का गठन, जिसमें पीठासीन तहत 4 सदस्यों की टीम होगी। पीठासीन अधिकारी समस्त मतदान को शांतिपूर्ण करवाने के लिए उत्तरदायित्व हो, जिसमें चैलेंज वोट, टेंडर वोट और अशक्त, दिव्यांग सभी तरह के वोटों को P1 निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी एवं ईपिक सहित 11 विकल्पों को फोटो युक्त की पहचान के रहेंगे और P2 मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाने का और 17 कार रजिस्टर के प्रभारी रहेंगे। P3 कंट्रोल यूनिट के प्रभारी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदान। पोलिंग पार्टियों की रवानगी एक दिन पूर्व होगी। रवानगी से पूर्व समस्त आवश्यक सामग्री की जांच करने हुए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का कनेक्शन करके संचालन टेस्ट कदापि न करें। बैलेट यूनिट चेक करने, यूनिट आपके बूथ से संबंधित है यह देख लेवे। बैलेट यूनिट का ऊपरी निचला हिस्सा देख लेवे, पिन के पेपर, सील, एड्रेस टैग और सभी देख लेवे। यूनिट में हरे रंग की रेडी बटन, यूनिक आईडी नंबर, बैलेट पेपर स्क्रीन एवं उम्मीदवार के लिए बटनों के सबको देख लेवे। कंट्रोल यूनिट चेक कर लेवे, आपके बूथ से संबंधित है कि उसकी सभी सील। कंट्रोल यूनिट की डिस्प्ले सेक्शन, बीजे लैंप पे, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट बटन, टोटल बटन, बैलेट सेक्शन, ऑन लैंप पे, बैटरी कंपाउंड आदि सब चेक कर ले हुए। वीवीपैट को आराम से रखना है और आराम से रख करके उसको उल्टा सीधा देखना है और धूल रोशनी से बचाना है। इस प्रकार से उसको का ध्यान रखना है। मतदाता सूची की जानकारी मिला ले, पूरी जानकारी जोड़ कर रखना है। मतदाता सूची की पूरी जानकारी रख ले, उसमें देख ले किस प्रकार की उसमें नाम जोड़ा गया होगा, उस प्रकार से ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग के सीरियल नंबर चेक कर लेवे। मार्क पोल प्रमाण पत्र प्रारूप देख लेवे और टेंडर बोर्ड को भी मत पत्र देख लेवे। अमिट शाही मतदाता रजिस्टर, चेकलिस्ट एवं सामग्रियों का मिलान करने के बाद संपूर्ण देख लेवे। मतदान स्थल पर पहुंचने के बाद में आंतरिक एवं बाहरी स्थल की जानकारी ले, टेबल कुर्सी की एवं 200 मीटर की दूरी की सभी प्रकार की जांच कर लेवे। मतदान कक्ष के बाहर भीतर का रास्ता को देख ले एवं पूर्ण सामग्री की जांच कर लेवे। किसी का आतिथ्य स्वीकार न करे। और अब आते हम चतुर्थ चरण में। मतदान दिवस के वास्तविक मतदान होने के शुरू से पहले प्रारूप 7 का लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, मतदाता सूची की प्रति, मतदान की पहचान एवं क्या करे, संबंधित पोस्टर को, बूथ के विशिष्ट नंबर को जांच कर लेवे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति सभी बिंदुओं को ध्यान से देखकर ही नियुक्ति करें। पीठासीन अधिकारी एजेंट की नियुक्ति कर समस्त कागज को देख करके नियुक्ति करें और उनके सभी कागज की जांच कर लेवे एवं उनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड इस प्रकार का एंट्री पास दे जिसको पीठासीन का हस्ताक्षर करे हुए होने चाहिए। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर तैयार करे और पोलिंग एजेंट को का प्रमाण पत्र रखे। मतदान अभिकर्ता को बैठने का स्थान भी एवं क्रमबद्ध तरीके से रखे। ईवीएम का संबंध में की जाने वाली कार्रवाई भी देखें और कंट्रोल यूनिट को भी देख कर रखे, इस प्रकार से रखे और कंट्रोल यूनिट को का सभी प्रकार से जांच कर लेवे। इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट की बटनों को दबाने का सही क्रम रखे, किस प्रकार से उसको दबाना है। बैलेट यूनिट और बीओ को भी कभी मतदाता अपनी पसंद रखे और इसी प्रकार से ये बैलेट यूनिट को क्रमबद्ध तरीके से रखना है। और इसी के साथ में बैलेट यूनिट के पीछे का भाग भी इस प्रकार से आपको देखना है। पेपर रोल कंपोनेंट द्वारा सील्ड होता है, इस प्रकार से इस भाग को देखें। इस प्रकार से वीवीपैट की मशीन को भी सुरक्षित रखें और इस प्रकार से उसको रखें। मॉक पोल के वास्तविक मतदान की समाप्ति होने तक वीवीपैट को ब्लैक रखें। इस प्रकार से ये क्रमबद्ध तरीके से इनको रखना है। इस प्रकार से पहले सीयू, वीवीपैट और बीयू रखना है। मॉक पोल, छद्म, दिखावटी मतदान पत्र बैलेट यूनिट के बाद तरफ वीवीपैट रखा जाएगा। बैलेट यूनिट के बाद वीवीपैट को रखें। इस प्रकार के बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़े और ब्लैक, नो, वर्टिकल और मॉक पोल का मतदान का तरीका सही तरीके से करें। पीठासीन अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और बैलेट यूनिट सीयू में इस प्रकार हर वोट की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट करें।
और मॉक पोल में CRC करना अनिवार्य है, विशेष ध्यान रखना है। मॉक पोल के बाद CSU करना जरूरी है और इन प्रतियों के आधार के ऊपर CU को पावर स्विच ऑफ करना पे मॉक पोल प्रमाण पत्र मॉक पोल पर दौरान उपस्थित एजेंट को हस्ताक्षर कराना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से ये पर्चियाँ निकाले। मॉक पोल के उपरांत वीपैट की पर्चियाँ सील्ड करना है और लिफाफे में रखना है सभी को इसी प्रकार से। और ये वीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील्ड करना है। ड्रॉप बॉक्स को सील्ड करने के लिए आप बिंदुवार देखिए ग्रीन पेपर सील्ड लगाना है। अब ग्रीन पेपर सील्ड लगाने के लिए आप देखिए इस प्रकार से इन डोर को छोटे छोटे कवर के साथ में थोड़ा सा करना है। इस प्रकार से ये सील्ड को करना है। लाल की जगह लाल और हरे की जगह हरे उसको फिट करना है। इस प्रकार ये घुमा करके स्पेशल टैग से फिर इसको कंप्लीट करना है अंदर का भाग। इसी प्रकार से एड्रेस टैग लगाना है और इस वास्तविक मतदान के समय EVM रखने का ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रकार से हम 5वें चरण में आते हैं। मतदान कक्ष में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति को आना है। इस प्रकार से आयोग द्वारा नियुक्त सभी को ध्यानपूर्वक काम करवाना है और मतदान प्रारंभ करना है। इसमें सभी को क्रमबद्ध तरीके से पूरी बात को ध्यान रखते हुए कंप्लीट करना। वीपैट को पेपर रोल ब्लैक नाव रखना है। मतदान की पहचान हेतु एपिक को अतिरिक्त वैध अभिलेख करना है। और मतदाता सूची मतदान को चिन्हित प्रति के लिए इस प्रकार से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और थर्ड जेंडर के लिए इस प्रकार से करके और स्याही को अंकित करना है। इस स्याही के मतदान रजिस्टर 17A में प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी एंट्री करना है। और इसी प्रकार से वो मतदान रजिस्टर का प्रारूप ये रहेगा निर्वाचन सरल क्रमांक और ये इस प्रकार से और EPIC और अन्य प्रकार के जांचों के द्वारा उसकी एंट्री की जाएगी। मतदान की सूची और प्रारूप दस्तावेज मतदान का ये सब मतदान के अंगूठा का निशान बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग होता है। इसके बाद मतदान द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की पर्ची 17 का मतदान और पर्ची को लेकर तृतीय मतदान अधिकारी के पास में इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रथम वोट पड़ने के पीठासीन अधिकारी का टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित कर ले कि हाँ वोट डल रहा है। इस प्रकार मतदान निर्धारित समय तक जितना मतदाता लाइन रहे उसको करना है। मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न स्थितियों को जान लें और बिंदुओं द्वारा करें। SSD मतदान को चिन्हांकित करें। अनुपस्थित फोटो यदि बूथ पर फोटोग्राफर हो रही हो तो उस मतदाता को वीडियोग्राफी रूप से कराई जाए। अनुलग रखें। भारत के मतदाता की घोषणा पत्र भी रखें और चैलेंज वोट का ध्यान रखें। मतदाता के ऊपर से कोई एजेंट द्वारा ये आपत्ति ली जाती है तो चैलेंज वोट को 2 रुपये की नकद राशि जमा करके उसको की कार्रवाई पूर्ण करें। इसी प्रकार समुचित जांच करके चुनौतीकर्ता मतदाता के बारे में साक्ष्य को सबूत प्रस्तुत करें और चुनौती सिद्ध होने पर 2 रुपये की रसीद को काटी जाए और उस रसीद को प्रतिपूर्ण हस्ताक्षर लेकर के रखा जाए। इसी प्रकार अभ्यक्षेप चैलेंज का आपत्ति मतों की सूची का प्रारूप भी इस प्रकार से करें। और टेंडर वोट जो निवेदित मत हो किसी मतदान को यदि वोट पूर्व में पड़ चुका है तो वह कहता है कि मैं इस प्रकार के वोट है तो वो उसको टेंडर वोट के रूप में माना जाता है। उसको निवेदित मतपत्र भी कहते हैं। और इसका प्रारूप इस प्रकार का प्रारूप भरा जाएगा। वो 17 खामे उसकी एंट्री होगी। प्रारूप 17 का इस मतपत्र लिखा के रिकॉर्ड किए गए मतों को लिखा किया जाता है कि भाग 1 की मदद लिया जाएगा। मतदाता को बूथ पर उपलब्ध सुविधाएं होनी चाहिए। उच्च श्रेणी के मतदाता को पृथक लाइन की व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा है और EVM के साइज की सुविधा है। इस प्रकार के सभी बिंदुओं का ध्यान से पढ़ करके ध्यान रखें। अंधे स्थिरांग मतदाताओं के साथी की व्यवस्था अगर है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम घोषणा पत्र भरवाए। अंधे स्थिरांग को रहे दृष्टिबाधित मतदाताओं को संबंध सूचना प्रारूप करे। इस प्रारूप के आधार पर उनको भरावे। और महिला मतदाताओं के संबंध में विशेष ध्यान रखें। सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए करें। यदि महिलाएं मतदाता घूंघट पर्दा नसीब है तो उसे विशेष मतदाताओं का आयु के संबंध में भी ध्यान रखें। और इसी प्रकार से टेस्ट बोर्ड परीक्षण मत यदि मतदाता का शिकायत करता है तो उसकी जिस प्रकार की जानकारी हो उस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर उसको करें। इस प्रकार ये पूरा प्रारूप कंप्लीट करना है। इसी प्रकार 49 वो तहत मतदाता द्वारा मत दिए गए हो एम के द्वारा मतदाता प्रक्रिया का पालन करना, गोपनीयता को करना निर्धारित करना है। प्राक्सी मतदाता कुछ सेवा मतदाता की श्रेणियों में है। उसे नियुक्ति प्राक्सी के मतदाता के रूप में की जाती है जो किसी प्रकार से बाहर है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नियुक्ति करता है तो वो प्राक्सी वोट के रूप में आएगा। उसके प्रारूप के भरा जाएगा। वास्तविक मतदाता के मतदान के दौरान जांच कर लेवे और वीवीपैट की बैटरी को बदलने की कार्रवाई
मार्क के दौरान अगर किसी मतपत्र लेखागाम बनेगा जिसके दोनों मशीनों को BU और CO चेक कर ले, किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही हो तो उसको अपने सेक्टर अधिकारी या जांच कर ले। अब चेंज बैटरी अगर हो तो CO की बैटरी चेंज हुई, और इस प्रकार से ये प्रारूप के आधार के ऊपर उसको देखना है। इसी तरह से CO और प्रदर्शित वीवीपैट की एरर आती हो तो आप देख लेवे कि कहाँ से क्या कौन सी समस्या है। दर्शित वीवीपैट को में एरर CO द्वारा और 7 बजे मतदान समाप्त होने के बाद में हम देखते हैं कि उसको क्लोज बटन दबाना है और वीवीपैट की बैटरी को एजेंट की उपस्थिति में निकालना चाहिए। और मतदान संबंधी विभिन्न प्रकार का प्रारूप आप देख रहे हो, ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मार्कपोल सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार मार्कपोल वीवीपैट को ड्रॉप बॉक्स में रखना है, और ये उपस्थिति के साक्ष्य में मार्कपोल किए गए ये भी रखना है। टोटल बटन दबा करके उसको टिक पर निशान लगाए और पीठासीन की रिपोर्ट CO में पावर रिप्लेसन में देखें। इसी प्रकार ये कॉलम पीठासीन अधिकारी का है, सेक्टर अधिकारी का है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भी आप देख करके उसके करें और कॉलम पूर्णतः भरें। इसी कॉलमों के माध्यम से पूरी जानकारी भरें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट EVM, वीवीपैट और रिप्लेसमेंट का भी ध्यान रखें। पीठासीन अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर जरूर लिखें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट EVM, वीवीपैट और रिप्लेसमेंट की यथाशीघ्र जानकारी रख दें। इसी प्रकार से यदि एक पीठासीन अधिकारी की डायरी कंप्लीट करें और पीठासीन अधिकारी की डायरी में निर्वाचन का नाम सभी पूरी जानकारी रखें। ये कॉलम के द्वारा पूरी कंप्लीट जानकारी रखना है। इसी प्रकार मतदाता को रजिस्टर की प्रभारी मतदाता अधिकारी उसे कंप्लीट करें, निर्वाचन की संख्या पूरी जानकारी लेगा और हर 2-2 घंटे की जानकारी का आधार पर उसको तैयार करके प्रारूप कंप्लीट करें। इसी प्रकार से दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा भी रखें और उसका पूरा क्रम से कॉलम दिए गए कॉलम के आधार के ऊपर कंप्लीट करें। पेपर सील और ये सभी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्यों को पूर्ण रूप से करें। और वोटर ट्रू एंड रिपोर्ट को पोलिंग स्टेशन पर करें। पीठासीन अधिकारी द्वारा समय समय पर किए जाने वाली घोषणाएं हैं और घोषणाओं को पीठासीन सभी कर बार घोषणा करते हैं। यदि प्रदर्शित कर दिया जाए तो मतदान दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले निर्वाचक मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना जरूरी है। हर एक जगहों पर भाग पीठासीन अधिकारी यह की टेक के माध्यम से मतदान की अंतिम घोषणा, मतदान हो गए उसके बाद में घोषणा, मतदान मशीन की मोहरबंद करने के पश्चात घोषणा, प्रमाण सील की प्रकार प्रारूप, डू एंड डू नॉट। इस मतदान मशीन को वो मतदान समाप्ति के बाद में इस प्रकार की मतदान समाप्ति के 5 मिनट पहले घोषणा कर देगी। कोई अगर रुक गए तो उसको पर्ची बांटे और ध्यान दे एक बड़ा सफ़ेद लिफाफा होना चाहिए जिसका हो सामग्री एक प्रकार के सफ़ेद प्रकार के जिसका क्रमांक 2 होगा। लिफाफा में पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता सूची का निचले और प्रथम नियुक्ति मतपत्र सूची और आयुक्त नीचे। इसी प्रकार असंबंधित लिफाफा पीला होगा, उसमें लिखा होगा 5वां फैक्ट खाकी रंग का होता है। इस लिफाफा का क्रमांक 5-2 पीठासीन होगा। अभ्यर्थी को सूचना होगा प्राय की जाने वाली गलतियां, मतदान के समय गलती क्या क्या की जा सकती है उसको भी आप ध्यान से पढ़ कर समझना पड़ेगा आपको। मार्कपोल के बाद मार्कपोल और प्राय की जाने वाली गलतियां में मतदाता रजिस्टर पर पहला मत संख्या दर्ज कराई, मतों की संख्या मतदाता रजिस्टर में दर्ज होगी। विशेष ध्यान रखें के बाद मोबाइल, तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ के कोई एंट्री नहीं है। विशेष ध्यान रखने की बात है कि बूथ के संबंधित BU की वीवीपैट तथा वीवीपैट की नियुक्ति की पहला क्रमिक द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई गई है। विशेष ध्यान रखें ये देने योग्य बात है। मतदाता लेखा की उपस्थिति, एजेंट को दिव्यांग
आवश्यकता मतदाताओं की सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई है। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मार्कपुर को दोनों खराब यूनिट को कार्यक्रम में कैरिकस में ही रखें। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए।